जो लोग कल तक तुम्हें रिप्लाई करने में देर लगाते थे, वही लोग अब तुम्हारे मैसेजेस का वेट करेंगे। और इसमें ना तुम्हारी बॉडी चाहिए, ना पैसा, ना कोई फिल्मी पर्सनैलिटी चेंज। ज्यादातर लोग सोचते हैं कि अट्रैक्टिव बनने के लिए कुछ बाहर से बदलना पड़ेगा। सच कुछ और है। मैंने ये एक चीज खुद पे 21 दिन तक ट्राई की, बिना किसी को बताए, और जो चेंज लोगों के रिएक्ट करने के तरीके में आया, उसने मुझे खुद हैरान कर दिया। एक छोटी सी आदत है जो 90% लोग कभी ट्राई ही नहीं करते, और जैसे ही तुम ये करना स्टार्ट करोगे, लोग खुद तुम्हारे पास आना शुरू हो जाएंगे। वीडियो के एंड तक मैं तुम्हें एग्जैक्ट वो चीज दिखाऊंगा, लेकिन उस एक आदत तक पहुंचने से पहले तुम्हें 3 चीजें समझनी पड़ेंगी। और अगर तुमने बीच में ही वीडियो को बंद कर दिया तो तुम वही गलती करोगे जो मैंने पहले 25 साल की, क्योंकि हर पॉइंट अगले पॉइंट का दरवाजा खोलती है। और अगर तुमने बीच में एक भी मिस कर दिया तो एंड वाला असली हैबिट तुम्हें कभी समझ ही नहीं आएगा। तो चलो पहले पॉइंट से शुरू करते हैं। पहला पॉइंट, जिसे मैं अनवैल्यूबिलिटी इफेक्ट कहता हूँ। हमारा ब्रेन किसी भी चीज की वैल्यू तब बढ़ाता है जब वो चीज गारंटेड नहीं होती। सोचो, जो चीज तुम्हें हमेशा मिलती रही उसकी वैल्यू धीरे धीरे कम हो जाती है, लेकिन जो चीज कभी भी चली जा सकती है उसके पीछे हम भागते हैं। यही वजह है कि जो लोग हमेशा अवेलेबल रहते हैं, हाई का रिप्लाई तुरंत दे देते हैं, हर प्लान में हाँ बिल्कुल बोलते हैं, उसकी डिमांड धीरे धीरे गिर जाती है। और जो लोग अपना टाइम, अपनी एनर्जी थोड़ा सिलेक्टिव रखते हैं, उनके पास लोग खुद ही खींचे आते हैं। लेकिन यहाँ एक बड़ी गलती होती है जो 90% लोग करते हैं जब वो ट्राई करते हैं, और वही गलती है जिसने मुझे भी 3 महीने बर्बाद करवाया। वो गलती क्या थी, ये मैं तुम्हें तीसरे पॉइंट में बताऊंगा, क्योंकि उससे पहले एक और चीज समझनी जरूरी है। दूसरा पॉइंट, वैलिडेशन का डायरेक्शन। जब हम किसी के अप्रूवल मांगते हैं, चाहे वो एक रिप्लाई हो, एक कॉम्प्लीमेंट हो, या सिर्फ अटेंशन हो, हम अनकॉन्शियसली अपनी पावर उन्हें दे देते हैं। और जिस पल को ये महसूस करता है कि तुम्हें उनकी अप्रूवल चाहिए, उनके अंदर अट्रैक्शन नहीं, कंफर्ट आता है। और कंफर्ट कभी भी वांट नहीं क्रिएट करता, सिर्फ यूज टू क्रिएट करता है। दूसरी तरफ, जब तुम खुद से सेटिस्फाइड हो, खुद के डिसीजंस पे कॉन्फिडेंट हो, तुम्हें किसी से वैलिडेशन की जरूरत नहीं, तब लोग तुम्हारे पास एक अनएक्सप्लेनेबल पुल फील करते हैं। ये वही चीज है जो हर सक्सेसफुल रिलेशनशिप, हर स्ट्रॉन्ग फ्रेंडशिप और हर वायरल पर्सनैलिटी में कॉमन होती है। चाहे वो पब्लिक फिगर हो या तुम्हारा वो दोस्त जिसके पास हमेशा लोग घूमते रहते हैं। लेकिन इसको फेक करना सबसे बड़ी गलती है, और यही वो गलती है जो मैंने खुद की थी। मैंने सोचा था सेल्फ वैलिडेटेड दिखाने के लिए बस रिप्लाईज लेट करो, थोड़ा कोल्ड रहो, थोड़ा मिस्टीरियस एक्ट करो, और ये बिल्कुल उल्टा रिजल्ट लाया। लोग दूर होने लगे क्योंकि जो मैं कर रहा था वो जेन्युइन नहीं था, वो एक परफॉर्मेंस थी, और लोग परफॉर्मेंस को तुरंत सेंस कर लेते हैं, चाहे कॉन्शियसली ना भी समझे। इसीलिए तीसरा पॉइंट सबसे जरूरी है, क्योंकि ये वो चीज है जो फेक अनअवेलेबिलिटी और रियल मैग्नेटिज्म के बीच का फर्क बनाती है। तीसरा पॉइंट, प्रेजेंस। जब तुम किसी के साथ हो, पूरी तरह वहाँ हो। फोन साइड में रखो, डिस्ट्रैक्शन साइड में, हाफ अटेंशन साइड में। जो लोग किसी भी कॉन्वर्सेशन में पूरी तरह प्रेजेंट रहते हैं, उनकी आंखों में दिखता है, उनके सवालों में दिखता है, उनके सुनने के तरीके में दिखता है। लोग उनके साथ बात करके एक अलग ही फीलिंग लेके जाते हैं, क्योंकि आज के टाइम पे फुल अटेंशन इतनी रेयर चीज बन गई है कि जब वो किसी को मिलती है, वो उसे भूलते नहीं। ये वो चीज है जो अनअवेलेबिलिटी और सेल्फ वैलिडेशन को जेन्युइन बनाती है, क्योंकि जब तुम किसी के साथ हो, तुम वहाँ पूरा हो, और जब नहीं हो, तुम अपनी जिंदगी में पूरा बिजी हो। ये कोई ट्रिक नहीं है, ये एक बैलेंस है। अब तीनों पॉइंट्स कनेक्ट होते हैं। अनअवेलेबिलिटी तुम्हें रेयर बनाती है, सेल्फ वैलिडेशन तुम्हें सिक्योर बनाती है, और प्रेजेंस तुम्हें जेन्युइन बनाती है। लेकिन ये तीनों सिर्फ फाउंडेशन है। असली चीज वो एक छोटी सी आदत है जिसका मैंने शुरू में जिक्र किया था। इन्हीं तीनों को एक साथ एक ही एक्शन में ला देती है। और अगर तुमने यहाँ तक देखा है तो तुम उस 10% में हो जो एक्चुअली इस वीडियो से कुछ लेके जाएंगे, क्योंकि जो लोग सिर्फ पॉइंट सुनते हैं और अप्लाई नहीं करते, उनके लिए सिर्फ इंफॉर्मेशन रह जाती है। तो वो असली आदत क्या है? स्पेसिंग योर एनर्जी। सिंपल शब्दों में, हर चीज में तुरंत रिएक्शन देना बंद करो, चाहे वो मैसेज हो, चाहे वो ओपिनियन हो, चाहे वो इमोशनल रिएक्शन हो। एक छोटा सा गैप दो, 2 मिनट का, 10 मिनट का, कभी कभी 1 घंटे का। अपने आप को रिएक्ट करने से पहले ये गैप क्या करता है? ये तुम्हें अनअवेलेबल बनाता है, बिना फेक किए। ये तुम्हें सेल्फ वैलिडेटेड दिखाता है, क्योंकि तुम तुरंत किसी की हर बात पे रिएक्ट नहीं कर रहे। और जब तुम फाइनली रिएक्ट करते हो, तुम पूरी प्रेजेंस के साथ करते हो, क्योंकि वो रिएक्शन इम्पल्सिव नहीं, इंटेंशनली होता है। मैंने ये 21 दिन ट्राई किया। हर मैसेज, हर कॉन्वर्जेशन, हर सिचुएशन में एक छोटा सा गैप देने की प्रैक्टिस की। पहले 4-5 दिन कुछ नहीं हुआ, लेकिन 1 हफ्ते के बाद जो लोग मुझसे बात करते थे, उनका टोन बदलना शुरू हुआ। लोग ज्यादा डिटेल शेयर करने लगे, ज्यादा इंटरेस्टेड दिखाने लगे, ज्यादा फॉलो अप करने लगे। और सबसे इंटरेस्टिंग बात, जो लोग पहले मुझे इग्नोर करते थे, वही लोग अब मुझे खुद मैसेज करने लगे। क्योंकि जब तुम स्पेसिंग क्रिएट करते हो, तुम अनकॉन्शियसली तीनों प्रिंसिपल एक साथ अप्लाई कर रहे हो, बिना कुछ फेक किए।
बिना कुछ परफॉर्म किए। ये सबसे पावरफुल इसलिए है क्योंकि ये एक हैबिट है, कोई ट्रिक नहीं। और हैबिट्स फेक नहीं लगती क्योंकि वो जेन्युइनली तुम्हारा पार्ट बन जाती है। अब यहाँ एक वार्निंग है और ये उस गलती से कनेक्ट होता है जो मैंने पहले की थी। स्पेसिंग का मतलब कोल्ड होना नहीं है, स्पेसिंग का मतलब इग्नोर करना नहीं है। और तुम इसे पावर मूव की तरह यूज करोगे तो लोग वही परफॉर्मेंस फील करेंगे जो मैंने पहले किया था। स्पेसिंग सिर्फ एक रिमाइंडर है अपने आप को कि तुम्हारी जिंदगी, तुम्हारा टाइम, तुम्हारी एनर्जी सिर्फ एक रिएक्शन मशीन नहीं है। जब तुम जेन्युइनली अपनी जिंदगी में बिजी हो, अपने गोल्स में इन्वेस्टेड हो, अपने ग्रोथ में फोकस्ड हो, ये गैप खुद आ जाता है बिना फोर्स किए। इसीलिए असली सीक्रेट ये नहीं है कि कैसे देखे, असली सीक्रेट ये है कि कैसे बने। जितना ज्यादा तुम अपनी खुद की जिंदगी, अपने गोल्स, अपनी ग्रोथ में इन्वेस्ट करोगे, उतना ही ज्यादा ये तीनों प्रिंसिपल्स नेचुरली तुम्हारे अंदर आ जाएंगे, बिना किसी ट्रिक, बिना किसी स्क्रिप्ट के। अगर इस वीडियो ने तुम्हें कुछ भी दिया है तो एक चीज आज ही ट्राई करो। अगला मैसेज जो तुम्हें आए उसको तुरंत रिप्लाई मत करो, एक छोटा सा गैप दो, देखो क्या फील होता है अपने अंदर भी और दूसरी तरफ भी। ये छोटा एक्सपेरिमेंट ही वो शुरुआत है जिसने मेरी पूरी जिंदगी बदल दी।